एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। और सुबह की बजी है 7, तो 7 बजे से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत आज कर दी है। कल का वीडियो मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, तो सोचा कि चलिए आज जो है वो अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते हैं। सुबह उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद में वही रूटीन के जो काम होते हैं, बच्चों को उठाना, नहलाना धुलाना, उनको टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल भेजना, तो वो काम जो है वो अब तक मेरे हो चुके हैं। और उसके बाद में मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। तो चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेट ही से ही वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो अभी देखिए मैंने मम्मी जी बाबूजी के लिए दूध रखा है ऊपर बनाने के लिए। मम्मी जी गए हैं नहाने के लिए और बाबूजी जो है उनको क्या एक्चुअली खांसी हो रही है। थोड़ा सा क्लाइमेट है ना चेंज हुआ, क्योंकि वो राजस्थान से आए तो वहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम था और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कभी मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी ठंडी होती है, दिन के टाइम पे गर्मी होती है। तो उस वजह से उनकी एज है ना, तो थोड़ा सा मौसम जो है वो सूट होने में टाइम लगेगा। तो थोड़ी उनको खांसी हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा मसाले वाला दूध बनाया है और साथ में मैंने थोड़ा पानी भी गर्म किया है, तो नमक डाल के उनको दूँगी ताकि वो गार्गल्स कर लेंगे। अच्छा, पानी जो है हमारे यहाँ पर एक्वागार्ड का ही मतलब यूज़ में लेते हैं, लेकिन उस पानी को भी एक बार मैं कपड़े से ज़रूर छानती हूँ, क्योंकि बचपन से ही आदत है मम्मी की। यहाँ पर भी ऐसे होता था कि बिना छाना हुआ पानी जो है वो हम पीने में यूज़ में नहीं लेते थे। तो पानी जो है मतलब सुबह उठते में सबसे पहला काम यही होता है। जब बच्चे स्कूल गए थे ना, तो उसके पहले भी मैंने एक छोटी सी जो पवाली है उसके अंदर पानी छान के और फिर उनके टिफ़िन वगैरह का काम कर लिया। और क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होता है कि सारा पानी एक साथ में छानूँ। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद में जो मटका है ना, इसका भी पानी में छान देती हूँ। और फिर जितना भी पानी भरना होता है वो सारा छान के ही भरा जाता है, वही पानी जो हम यूज़ में लेते हैं। तो अभी पानी जो है वो छानने का काम हो गया है। और अभी देखो मम्मी जी जो है वो तो नहा के निकल गए, अभी बाबूजी नहाने के लिए जाएंगे। तो उनके लिए मैं, क्योंकि पीछे वाला जो रूम है हमारा बेडरूम, उसी के अंदर गीज़र लगा हुआ है, तो वहाँ से ही गर्म पानी जो है वो भर कर बाहर वाले बाथरूम में रखना होता है। तो पहले मैंने एक बाल्टी रख दी थी, तो मम्मी जी नहा लिए थे और अभी मैंने एक और बाल्टी रखी है, तो अभी बाबूजी जो है वो भी नहाने चले गए हैं। और मम्मी जी जो है वो एक बार का जो होता है ना बासी कचरा होता है वो निकाल रहे हैं। मतलब उठते में ही कचरा निकालना चाहिए, लेकिन मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। मैं सुबह 5 सवा 5 बजे उठती हूँ और उठते में ही फिर बच्चों को उठाना और उनके काम में इतनी बुरी तरह से लग जाती हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो अभी मम्मी जी है तो उन्होंने मतलब वो नहा के आए, तो सबसे पहले उन्होंने झाड़ू ही निकाला। और अभी मैंने क्या किया है, दूध वगैरह जो है वो बना के अंदर रख दिया है। वो फिर बाबूजी जब नहा के निकलेंगे तो फिर वो दोनों दूध पी लेंगे। और जैन साहब जो है वो भी उठ गए हैं, वो भी ब्रश वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने चाय बना के रख दी है। और अभी मैं आई हूँ बेडरूम के अंदर, तो बिस्तर जो है वो एक बार के फ़ोल्ड करके रख दूँगी, हल्की फुल्की डस्टिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हम सबको मंदिर जाना है। करीबन 7:30 पौने 8 बजे हम सभी साथ में ही मंदिर चले जाते हैं। और इतने दिन क्या था ना कि मैं थोड़ा सा लेट जाती थी मंदिर, लेकिन अभी मम्मी जी बाबूजी आए हैं तो सोचती हूँ कि चलो सब जने साथ में ही चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस अभी थोड़ी बहुत रूटीन जो है वो बदली है, बहुत ज़्यादा नहीं बदली है, हल्की फुल्की थी चेंजेस जो वो आए हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है, खैर साथ में ही मंदिर जाते हैं, साथ में ही पूजा वगैरह करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो बस अभी हल्की फुल्की थी रेस्टिंग करी, थोड़ा बहुत काम किया है, बाकी का काम जो है वो मंदिर से आने के बाद करूँगी। अभी जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। और आज बहुत टाइम बाद मैंने अपनी ये फेवरेट वाली साड़ी पहनी है। और खैर ये साड़ी ये मैंने पहले भी पहनी हुई है, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है ना, क्योंकि ये साड़ी है ना जैन साहब ने मुझे गिफ्ट करी थी जब मेरी 2nd एनिवर्सरी थी ना। तब मुझे उस टाइम पे ना यहाँ के मार्केट वगैरह ज़्यादा पसंद मतलब पता नहीं थे। और उसमें क्या हुआ था कि मैं जैन साहब के साथ में ही गई थी, उन्होंने बोला था कि चल तेरे को साड़ी दिला देते। फिर हम लोग शॉप पर गए थे, तो ये साड़ी उसमें 1500 या 1600 के करीबन कुछ तो थी। तो रेट का कोई इशू नहीं था, लेकिन इसका जो कपड़ा था ना वो थोड़ा सा मतलब शाइनिंग वाला कपड़ा है, थोड़ा सा पतला था। तो मुझे ये साड़ी काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन जैन साहब ने बोला कि साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन कपड़ा जो इसका फैब्रिक है ना वो इतना अच्छा नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है चलो देख लेते हैं, आज नहीं मिली तो कल ले लेंगे। ये बात है आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, 10 तो नहीं 9 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। और फिर घर पर आ गए थे हम लोग। और फिर हुआ क्या कि उसी दिन सेम डे ही जैन साहब फिर रात को गए थे शॉप पे और साड़ी को पैक वैक करा के और मेरे लिए लेकर आए। और रात को फिर 12 बजे उन्होंने मुझे ये वाली साड़ी गिफ्ट करी थी। तो काफ़ी मेमोरी जो है इस साड़ी के साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो कभी कभी पहनती हूँ साड़ी को, मतलब साल में 2
3 बार या 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं पहनती हूँ साड़ी को, क्योंकि मेरी फेवरेट साड़ी, क्योंकि इन्होंने मुझे पहली बार गिफ्ट करी थी साड़ी। तो चलिए ये तो हो गई कुछ पुरानी बातें। और अभी चलिए जल्दी से लगा देती हूँ आटा। तो सब्ज़ी मैंने रात को ही साफ़ करके रख दी थी, तोरी की सब्ज़ी बनानी थी तो रात को ही मैंने उसको साफ़ करके रख दी थी। अभी मैंने फ्रीज से बाहर निकाल के रख दिया, आटा लगा दूंगी, बस इतना ही काम हो पाएगा। क्योंकि अभी जैन साहब तैयार होके आ गए और वो मुझे ना धमकी दे के गए कि अगर तो 2 मिनट में नीचे नहीं आए ना तो हम लोग चले जाएंगे मंदिर। फिर मुझे पता है वो जाने वाले तो है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की बज गई है कितनी, 7:45, और मैं जा रही हूँ अब मंदिर। लेट हो रहा है, मंदिर से आने के बाद मैं आप सबसे बात करते हैं। तो मंदिर से आ गए हैं और अभी करीबन बजी है 9:45 या 10, मतलब 9:30 बजे तक हम लोग मंदिर से मतलब पूजा वूजा करके हम लोग फ्री हो गए थे। लेकिन हाँ, घर आते आते 9:45 शायद 9:45 ही बज रही होगी। और आते में ही तुरंत मैं किचन के अंदर घुसी, क्योंकि फिर से किचन की ड्यूटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जैन साहब को जाना होता है शॉप पे, 10 बजे तक वो शॉप पे चले ही जाते, 10 या 10:15 तक। और रूटीन उनकी काफ़ी दिन से मतलब चेंज हो गई है कि वो खाना खा के ही शॉप पे जाते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए खाना वाना खा के जाते हैं। पहले क्या होता था, वो बिल्कुल खाली पेट जाते थे, फिर आते थे 2 बजे 3 बजे, तो दिमाग में बार बार टेंशन रहती थी कि इंसान सुबह से भूखा भूखा भूखा। मैं बहुत बोलती थी उनको, लेकिन अब उनकी 2-3 महीनों से रूटीन इतनी अच्छी हो गई है तो मैं भी थोड़ा काम तो मेरा बढ़ जाता है। क्योंकि मंदिर से आने के बाद में मुझे भी लगता है कि मैं कुछ देर बैठ जाऊँ, लेकिन ये है कि बैठ जाऊंगी तो फिर वो शॉप पे चले जाएंगे, फिर वो अगेन फिर वो 2 बजे 3 बजे ऐसा खाना खाने आएंगे। तो मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ। आने के तुरंत बाद में जल्दी से किचन में काम पे लग जाती हूँ। तो आटा मैं लगा के ही गई थी, सब्ज़ी साफ़ करी हुई थी और तोरी की सब्ज़ी बनानी है। तो तोरी की सब्ज़ी तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, जल्दी भी बन जाती है। बस कढ़ाई के अंदर कुछ नहीं, तेल रखा, राई जीरा हींग डाला, हरी मिर्ची डाली, तोरी डाल दी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, और बस अब उसको ढक कर पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। और फिर थोड़ी सी डाल दूंगी लाल मिर्ची। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनती है। और साथ में मैं बनाऊंगी हरे धनिए और मिर्ची की चटनी। एक्चुअली बाबूजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो उनको तोरी की सब्ज़ी वैसे भी कम आती है, लौकी तोरी ये सब उनको कम पसंद आती है। तो फिर वो रोटी है ना 1 या 1.5 रोटी खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी हरी चटनी बना देंगे ना, तीखी चटपटी सी, तो थोड़ा सा मुँह का टेस्ट ख़राब होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है। तो फिर मैंने ना ये बनाई। और हुआ क्या कि ये जो मिक्सी का आपको जार दिख रहा है ना, इसके ढक्कन के अंदर एक मतलब प्लास्टिक का ढक्कन होता है ना, तो इसके अंदर एक स्टील का ढक्कन फंस गया था 3 दिन पहले। बहुत कोशिश करी, मैंने भी करी, मम्मी जी ने भी करी, लेकिन वो ढक्कन निकला ही नहीं। और अभी पता नहीं मुझे इंस्टेंट क्या लगा कि मैंने सोचा कि एक तपेली में थोड़ा सा गर्म पानी करके इस ढक्कन को डाल देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का ढक्कन है ना, तो प्लास्टिक का ढक्कन जब गर्म पानी में डालेंगे तो वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, तो वो हो सकता है कि स्टील का ढक्कन निकल जाए। और सही में हुआ ऐसा ही। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार आप ज़रूर, मतलब अगर आपके भी साथ में इस तरह का इंसिडेंस हो जाता है कि आपके किसी भी प्लास्टिक के ढक्कन में कोई दूसरा ढक्कन फंस जाए, तो आप उसको गर्म पानी में डाल दो, तुरंत निकल जाता है। तो चलिए अब जल्दी से हरे धनिए और हरी मिर्ची की चटनी बना देते हैं। तो ढेर सारा मैंने लिया है हरा धनिया और ढेर सारी ली है हरी मिर्ची। आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो कम हरी मिर्ची लीजिए। थोड़े से इसके अंदर मैंने 2-3 टुकड़े इमली के डाल दिए, नमक डाला है और भुना हुआ जीरे का पाउडर, और आधा डाल देंगे नींबू। बस इतनी ही चीज़ें डलेगी और बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा, पानी जो है वो बिल्कुल ज़रा सा पानी मैंने डाला है, ताकि काली चटनी जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और दरदरी से इसको पीसना है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाऊँगी। और ज़रा सी लाल मिर्ची भी डाल दी, ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इधर चटनी भी तैयार हो गई है, सब्जी भी तैयार है, आटा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जल्दी जल्दी से बना देते हैं रोटियां। और 2 थाली मैंने लगाई है, एक बाबूजी के लिए और एक इनके लिए। दोनों साथ में खाना खा लेंगे और उसके बाद में फिर मम्मी जी और मैं, हम दोनों भी साथ में खाना खा लेंगे। तो यही है कि सुबह 5 बजे से लेके दिन को 12 बजे तक का जो रूटीन होता है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक कह सकते हैं, बिज़ी कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है। और मतलब कंटिन्यूसली काम करना ही पड़ता है। उस बीच में यदि मैं ये सोचूं कि मैं कुछ देर के लिए बैठ जाऊं तो फिर पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर बैठ भी गए तो फिर
आगे से आगे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होने ही वाला है। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि सुबह के जितने भी काम हैं वो मैं जल्दी जल्दी से निपटा दूँ, ताकि फिर बाद में 12 बजे के बाद में फिर कुछ काम नहीं होता। उसके बाद में फिर मुझे सिर्फ मेरे वीडियो की एडिटिंग करनी है, बच्चे वगैरह स्कूल से आ जाते हैं तो उनके साथ में बातें करना है, उनको खाना वाना रखना है। तो ये सब काम मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब मॉर्निंग के जो काम है वो तो ऐसा है कि अच्छे लगे या ना लगे, वो ड्यूटीज़ है हमारी हर हाउसवाइफ की, तो वो हमको करने ही पड़ेंगे। तो बस तो यही है कि जल्दी जल्दी से बस काम जो है वो हो जाए। तो बस अभी खाना जो है वो बन गया है। मम्मी जी ने खाना सर्व कर दिया है। पहले उन दोनों को खाना रख देगी और अब मैंने उनको बोला है कि गरम गरम आप भी खाना खा लो, क्योंकि रोटी तो मैं बना रही हूँ, बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और साथ में मैंने पापड़ भी सेक दिए थे। तो बहुत ही सिंपल सी थाली थी, लेकिन यही है ना कि जितनी सिंपल थाली है ना खाने में उतना ही मज़ा आता है। अब कितना भी हलवा पूड़ी कितने भी आप भोग खा लो, लेकिन जो सिंपल रोटी और सब्ज़ी खाने में जो मज़ा है ना वो फिर किसी में नहीं आता है। तो हम सबका खाना पीना हो गया है। और अच्छा, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये क्या चीज़ है। जो राजस्थान से होंगे ना वो तो इजीली गेस कर लेंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हाँ जो अदर जगह से मुझे देखते हैं, अदर स्टेट से, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ मैं बता देती हूँ ये क्या है। ये जो समर के अंदर जो समर सीज़न में जो मैंगो आती है ना, मतलब जो पकी हुई केरियाँ, ये वो हैं। पकी हुई केरियों के छिलके हैं। तो ये हमारे राजस्थान में तो जो छिलके, मतलब केरी के जो छिलके होते हैं ना, उसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। जो राजस्थान से मुझे देख रहे होंगे उन्हें पता ही होगा, बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो केरियाँ होती है ना वो मतलब हर कोई सी केरी नहीं है, ये चूसने वाली केरियाँ होती है, जिसको मतलब जिनका ना जूस वगैरह नहीं बनाते, उनको चूस कर ही खाया जाता है। तो उनके जो छिलके होते हैं ना उनको सुखाया जाता है धूप में और फिर इसकी सब्ज़ी बनती है। तो खैर यहाँ पर तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती, लेकिन मम्मी जी जब आते हैं ना गाँव से तो फिर ये इस तरह की चीज़ें जो है वो लेके आते हैं। नहीं भी हो ना तो मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें लेकर आओ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें, आप सिटी में रहते हैं ना, तो इन चीज़ों को फिर बच्चों को भी आप कैसे टेस्ट कराओगे। तो गाँव से ही आते हैं तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेकर आते हैं। और जब सब्ज़ी बनाऊंगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आए हैं, मैंने आपके साथ में इसलिए शेयर नहीं करी है ताकि थोड़ा सा सस्पेंस जो है वो बनना चाहिए, तभी आप लोग को भी इंटरेस्ट आएगा वीडियोज़ वगैरह देखने में। तो जब भी मैं चीज़ें बनाऊँगी, रेसिपीज़ बनाऊँगी, तो आपके साथ में शेयर करती जाऊँगी कि क्या चीज़ें वो लेकर आए हैं, किस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है। तो चलिए, खाने पीने का सारा काम हो गया है और अब जल्दी से कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। तो ये भी मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, नीट एंड क्लीन रखना बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। और बहुत ही डेडिकेशन के साथ में मैं ये काम करती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में जो किचन की जो क्लीनिंग होती है ना, उस पर तो मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलता, ना तो टाइम मिलता है ना ही मेरा मन होता है। मॉर्निंग के अंदर किचन को अच्छे से लिक्विड डाल के क्लीन करना, पीछे की जो टाइल्स वगैरह है उसको साफ़ सुथरा करना, और जितने भी चीज़ें काम में आती है मॉर्निंग में किचन के अंदर, चाहे वो गैस के स्टैंड हुए, चाहे बेलन चकला हुआ, तवा हुआ, सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करती हूँ। अच्छा, तवे को डीप क्लीन कैसे किया जाए वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। कि यदि आपका तवा बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर लेयर जम गई है आटे की ना, तो नहीं साफ़ होता है, तो मैं आपके साथ में ऑलरेडी वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार ज़रूर देखना। काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव किचन हैक्स है ये वाला, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के अंदर। इस तरह की चीज़ें जो मैं आपके साथ में वीडियोज़ के बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। और जब भी मैं अपनी घर की साफ़ सफाई की या किचन क्लीनिंग के वीडियोस आपके साथ में शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग को भी काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी मतलब व्यूज़ भी उस पर काफ़ी अच्छे आते हैं, लाइक्स काफ़ी अच्छे आते हैं, और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़कर बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एक एनर्जी सी आ जाती है मतलब। लेकिन ये है कि रोज़ क्लीनिंग के वीडियोज़ जो है वो भी डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब क्योंकि हर तरीके की ऑडियंस है ना, किसी को पसंद है, किसी को नहीं भी पसंद है, तो सबकी पसंद का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें देखो वही होती है जो घर के अंदर सभी लोग करते हैं, लेकिन ये सबके करने का अपना अपना एक तरीका होता है। तो जिस तरीके से मैं करती हूँ वही आपके साथ में शेयर कर देती हूँ।
और इतने प्यारे प्यारे से आप लोग कमेंट करते हो ना कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनत करते हो, अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखते हो, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस बातों बातों में देखिए किचन की साफ़ सफाई भी हो गई। अच्छा, आज हुआ क्या, मॉर्निंग में मेरे से गलती ये हो गई कि उठते में ही मुझे मशीन चलानी थी, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। और उसमें तो खैर याद नहीं आया, मंदिर गई तब भी मुझे याद नहीं आया। और अभी किचन की साफ़ सफाई करते करते मुझे याद आया कि मशीन पूरी खचाखच भरी हुई है कपड़ों से, और अगर आज नहीं चलाई तो फिर कल मुझे 2 बार चलानी पड़ेगी। तो लेट तो हो गया था, लेकिन फिर भी सोचा कि चलिए चला ही देते हैं। तो फिर अभी मैंने मशीन जो है वो भी चलाई। अभी मैं आई हूँ अपने बेडरूम के अंदर, और थोड़े बहुत कपड़े जो है वो मम्मी जी ने फ़ोल्ड कर दिए थे, थोड़े बहुत बाकी थे तो वो मैंने कर दिए फ़ोल्ड, और अपनी अपनी जगह पे उनको अरेंज कर दूँगी। तो कपड़ों को लेने के तुरंत बाद में ही फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख दो ना, तो बहुत ही अच्छा। यदि हम ये सोच के रख देते हैं कपड़ों को कि थोड़ी देर में फ़ोल्ड कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम थोड़ी देर में होता है। वो या तो नेक्स्ट डे होगा या फिर बहुत टाइम लग ही जाता है। तो मेरे साथ तो होता ही है, इसलिए मैं कपड़े जिसमें लेती हूँ तुरंत ही उनको फ़ोल्ड करके अरेंज कर देती हूँ। अच्छा, अभी साड़ीज़ वगैरह ज़्यादा पहनने में आएगी, तो मैंने 3 से 4 साड़ियाँ जो है वो निकाल दी है जो मुझे रूटीन में पहननी है, और उन साड़ी के साथ में ही उनका पेटीकोट और ब्लाउज जो है वो भी साथ में ही लगा दिया, ताकि रोज़ रोज़ मुझे ना सुबह सुबह टाइम भी नहीं रहता है, और फिर मुझे रोज़ पेटीकोट कहाँ पर है, ब्लाउज कहाँ पर है, अलग अलग ढूंढना। तो ज़्यादा अच्छा है कि मैंने उसी साड़ी के साथ में उसका मैचिंग का पेटीकोट और ब्लाउज दोनों ही रख दिए हैं, और हैंगर में हैंग करके रख दिया, ताकि सुबह सुबह ना जल्दी से मुझे कपड़े जो है वो मेरे मिल जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये सब काम जो है वो मतलब दोनों ही बेडरूम जो है वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अब मैं आई हूँ अपने हॉल के अंदर। तो हॉल जो है वो साफ़ सुथरा ही है, क्योंकि थोड़ी बहुत सफाई जो है वो मैंने सुबह भी करी थी, लेकिन ये जो 2 सूटकेस है ना मम्मी जी बाबूजी लेकर आए थे गाँव से, तो वो 2-3 दिन से यहीं पर पड़े हुए हैं। तो फिर आज मैंने बोला है कि उनमें से जो रूटीन के कपड़े हैं आप निकाल दो, और फिर बाद में जो कपड़े रोज़ पहनने में नहीं आएंगे ना, तो उनको सूटकेस में रहने दो, ताकि वो गंदे नहीं होंगे। और दोनों ही सूटकेस को फिर मैं किसी न किसी फर्नीचर के अंदर रख देती हूँ। तो उनके रूटीन के कपड़ों को तो मैंने कबर्ड में जमा दिया है, और अब इन दोनों ही सूटकेस को, अच्छा 2 ब्लैंकेट भी वो लेकर आए थे ना, जब रास्ते में आए थे तो ठंडी वगैरह रहेगी, तो ये सोच कर लेकर आए थे। तो वो दोनों ब्लैंकेट भी मैंने वॉश कर दिए, तो उनको भी मैंने इन सूटकेस के अंदर ही रख दिए। और अब इन दोनों ही सूटकेस को मैं, जो इंडियन सिटिंग जो है ना उसके नीचे फर्नीचर बने हुए हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, तो उनके अंदर मैं दोनों ही सूटकेस को रखूँगी। फाइनली घर का सारा काम हो गया है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, दोनों ने खाना खा लिया है, दोनों सोए हैं, क्योंकि 2 से 3 उनका थोड़ी सी देर उनको नैप लेना ज़रूरी है, क्योंकि 3 बजे से वो फिर ट्यूशन जाते हैं, 3 से 5:30 बजे की ट्यूशन रहती है। तो बस उनको भी खाना वाना खिला के सुला दिया है, मैं भी काम से अब फ्री हो गई हूँ। अब मैं करूँगी वीडियो की एडिटिंग, वीडियो अपलोड करने डालूँगी, और यदि काम जो है वो मेरा एडिटिंग का जल्दी हो जाएगा, टाइम मिला तो थोड़ी सी देर मैं भी रेस्ट करूँगी, नहीं तो फिर रेस्ट का टाइम रात को ही मिलता है। तो बस यही थी मेरी रूटीन। बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल जो है वो होते हैं, घर पे बहुत सारे काम होते हैं, और ऐसा नहीं है कि इन-लॉज़ वगैरह आ गए तो उनकी वजह से कुछ स्पेशल काम जो है वो बढ़ जाता है, या कुछ ज़्यादा बिजी शेड्यूल नहीं। रोज़ के रूटीन के यही काम होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं। खाना रोज़ ही बनता है, घर के अंदर सफाइयाँ रोज़ ही होती है, जल्दी उठना ही पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ता है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि किसी के भी घर में आने से ज़्यादा काम हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हल्का सा 19-20 फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आपकी पूरी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे साथ ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना, ठीक है, सपोर्ट करना। मोटिवेट तो ठीक है मैं हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करना, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी से मेरे 50K जो है वो कंप्लीट करवा दीजिए। और मेहनत तो देखो लगती है आप सबको। मैं रूटीन जब आपके साथ में शेयर करती हूँ तो आप सबको पता ही चलता होगा कि घर में काम भी होते हैं, साथ में वीडियोस बनाने होते हैं, उनको एडिट करना होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी अगर मैं आपको बताऊँ टाइम ना, तो 2 बज गई है, 2 नहीं 2 से ज़्यादा हो रहा है। ये ऊपर वाले घर में ना कहीं ना कुछ काम चल रहा है, तो उसकी खटपट की आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करना। तो 2 नहीं 2:15 बजने आ गई है, और अभी थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। तो अभी मैं एडिटिंग करने बैठूंगी, और कम से कम मुझे 2 से 2.5 घंटा एडिटिंग में लगेगा। अगर मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो मुझे सोने का टाइम मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो बड़ी ही मेहनत का काम होता है, इतने ईजी नहीं होते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाने भी। हाँ ठीक है, घर के अंदर रह के काम करते हैं, लेकिन काम तो होता ही है। तो प्लीज़ इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है कोई भी पार्ट, तो वीडियो को लाइक
ज़रूर कीजिए। लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है, कमेंट करने से भी मुझे, उन कमेंट्स को पढ़ूंगी तो ऑब्वियस बात है मैं अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक जो है वो बना पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में ही आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।